कहीं दूर एक ऐसा बादशाह था जो बेहद जालिम था। उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज न थी और वह मामूली गलतियों पर भी सख्त सजाएं देता था। रियाया उसके खौफ से कांपती थी। अगर कोई उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी कर देता तो उसे संगीन नतीजों का सामना करना पड़ता। किसी की हिम्मत न थी कि उसके सामने सर उठाकर बात करे। एक दिन बादशाह शिकार के लिए निकला। सोने के कजावे में बैठे अपने चमकते हुए हथियारों से लैस सिपाहियों के साथ वह जंगल की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में अचानक एक भारी जिस्म वाला आदमी आ गया जो एक जगह खड़ा था और हिलने का नाम नहीं ले रहा था। सिपाहियों ने जोर से आवाज लगाई, बादशाह सलामत का रास्ता छोड़ो। मगर वह आदमी अपनी जगह खड़ा रहा, जैसे उसे कुछ सुनाई ही न दे रहा हो। बादशाह की आंखों में गुस्से की चिंगारियां भड़कने लगीं। उसके लिए यह नाकाबिल ए बर्दाश्त था कि कोई उसके रास्ते में आए। उसने जोर से ललकार कर कहा, यह कौन गुस्ताख है जो मेरे रास्ते में आड़े आ रहा है? सिपाही फौरन आगे बढ़े और उस आदमी को बाजुओं से पकड़ लिया। वह देखने में आम सा लगता था, लेकिन उसकी आंखों में खौफ का नामो निशान तक न था। बादशाह घोड़े से उतरा और तलवार निकालकर उस आदमी के करीब आया। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे रास्ते में आना मौत को दावत देने के बराबर है? बादशाह गरजा। सिपाहियों ने उस आदमी को घुटनों के बल बिठा दिया, मगर वह फिर भी चुप रहा, जैसे वह बादशाह की धमकियों से मुतासिर ही न हुआ हो। बादशाह का गुस्सा और बढ़ गया। इसे कैद में डाल दो, बादशाह ने हुक्म दिया। वापस आकर खुद इसकी सजा तय करूंगा। सिपाहियों ने फौरन हुक्म बजा लाया और बादशाह शिकार के लिए आगे बढ़ गया। जंगल घना और पुरअसरार था। दरख्तों के बीच से हल्की रोशनी छन रही थी। परिंदे शोर मचा रहे थे, मगर बादशाह के दिल में सिर्फ शिकार का जुनून था। वह हिरनी या जंगल के किसी जानवर की तलाश में नजरें दौड़ाने लगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जंगल में सिर्फ वही शिकारी नहीं था। बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शिकार के लिए जंगल के अंदर बढ़ता जा रहा था। उसकी नजरें किसी शिकार की तलाश में चारों तरफ दौड़ रही थीं। अचानक एक झाड़ी में हलचल महसूस हुई। बादशाह ने इशारा किया और सिपाही फौरन घोड़ों से उतरकर चारों तरफ फैल गए। हर कोई सांस रोके इंतजार कर रहा था कि क्या चीज झाड़ी से निकलेगी। अचानक एक हिरनी उछलकर सामने आई। बादशाह ने मुस्कुराकर कमान उठाई और एक तीर चला दिया। तीर सीधा हिरनी की टांग में लगा और वह कराहती हुई जमीन पर गिर गई। बादशाह ने फखरिया अंदाज में सिपाहियों की तरफ देखा, जैसे वह अपनी महारत का प्रदर्शन कर रहा हो। यह तो बहुत आसान शिकार था, बादशाह बोला। मैं चाहता हूं कि आज कोई बड़ा और खतरनाक जानवर शिकार हो। सिपाहियों में से एक ने आहिस्ता से कहा, बादशाह सलामत, इस जंगल में एक खौफनाक दरिंदे के बारे में सुना गया है। कुछ चरवाहे कहते हैं कि उन्होंने उसे देखा है, लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। बादशाह ने ठहाका लगाया, मेरे अलावा कोई और शिकारी नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कि वह दरिंदा कौन है जो मेरा सामना कर सकता है। यह कहकर बादशाह ने घोड़े को एड़ लगाई और जंगल के और अंदर बढ़ने लगा। सिपाही एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे उन्हें किसी खतरे का एहसास हो, मगर बादशाह के सामने कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। जंगल का रास्ता और ज्यादा घना और अंधेरा होता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं अजीब सरसराहट कर रही थीं, जैसे वे किसी आने वाले खतरे का ऐलान कर रही हों। अचानक एक गहरी गर्जना सुनाई दी, जैसे कोई बड़ा जानवर गुस्से में दहाड़ रहा हो। घोड़े बेचैन होने लगे। सिपाहियों के चेहरों पर परेशानी छा गई। बादशाह ने तलवार मजबूती से थाम ली और बोला, जो भी है, मैं उसका सामना खुद करूंगा। वह अपने शिकार के लिए तैयार था, मगर उसे यह मालूम न था कि इस बार वह खुद शिकार बनने वाला था। बादशाह ने तलवार मजबूती से थाम रखी थी और उसकी आंखों में शिकार का जुनून था। सिपाही पीछे हटकर सतर्क निगाहों से घने पेड़ों के बीच देख रहे थे। चारों तरफ खामोशी छा चुकी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा और खतरनाक शिकारी छिपकर उन पर नजर रखे हुए हो। अचानक झाड़ियों में फिर से हलचल हुई। बादशाह ने घोड़े को रोका और तेज नजरों से उस दिशा में देखा। एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा गया और फिर एक जोरदार दहाड़ जंगल में गूंज उठी।
इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक विशालकाय काला शेर झाड़ियों से निकलकर सामने आ गया। यह आम शेरों जैसा नहीं था। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसका कद आम शेरों से 2 गुना था। उसके पंजे जमीन में गहरे निशान छोड़ रहे थे और उसकी दहाड़ से पेड़ों के पत्ते तक कांप उठे। सिपाहियों के चेहरों का रंग उड़ गया। कुछ ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर बादशाह गरजा, कोई पीछे नहीं हटेगा। ये जंगल का राजा होगा, मगर मैं इस जमीन का राजा हूं। बादशाह ने कमान उठाई और एक जोरदार तीर शेर की तरफ छोड़ा। तीर सीधा शेर के कंधे में जा लगा, मगर ऐसा लगा जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। शेर ने एक भयानक गरज के साथ दहाड़ मारी और बिजली की तेजी से बादशाह की तरफ झपटा। बादशाह ने फौरन अपनी तलवार निकाली और घोड़े को एड़ लगाई, लेकिन घोड़ा डर के मारे बेकाबू हो गया। वह उछलकर बितका और बादशाह का संतुलन बिगड़ गया। अगले ही पल वह जमीन पर गिर चुका था। जैसे ही उसने खुद को संभालने की कोशिश की, शेर कुछ ही कदमों के फासले पर आ चुका था। उसकी लाल आंखें सीधे बादशाह की आंखों में देख रही थीं, जैसे वह फैसला कर चुका हो कि अब क्या करना है। सिपाहियों में से कुछ पीछे हट चुके थे, कुछ ने अपने भाले ताने, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह आगे बढ़कर बादशाह को बचाए। बादशाह ने एक पल के लिए अपनी तकदीर को कोसा। शायद यह वही लम्हा था जब उसे एहसास हुआ कि ताकत हमेशा नहीं बचाती। शेर दहाड़ते हुए बादशाह पर झपटने के लिए तैयार था और बादशाह अपनी तलवार थामे आखिरी वार के लिए खड़ा था। लेकिन ठीक उसी समय जंगल के अंधेरे से एक रहस्यमयी आवाज आई, रुक जाओ। सबके दिल दहल गए। ये कौन था जो इस भयानक दरिंदे को रोक सकता था? बादशाह ने हैरानी से देखा कि वही भारी शरीर वाला आदमी, जिसे उसने रास्ते में कैद करवा दिया था, जंगल के एक कोने में खड़ा था। उसकी नजरें सीधी शेर पर थीं और हैरानी की बात यह थी कि शेर भी अपनी जगह थम गया था। बादशाह की आंखों में हैरत दौड़ गई। यह आदमी कौन था और इसका जंगल के राजा पर ऐसा असर क्यों था? जंगल में एक पल के लिए मौत जैसी खामोशी छा गई। सैनिकों के हाथ कांप रहे थे। राजा की सांसें तेज हो चुकी थीं और शेर एक जगह स्थिर खड़ा था, जैसे वह उस आदमी के आदेश का इंतजार कर रहा हो। वही भारी शरीर वाला आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर न कोई डर था और न ही कोई चिंता। उसकी आंखें सीधी शेर की आंखों में जमी थीं। शेर, जो अभी कुछ पल पहले राजा को फाड़कर चबा जाने के लिए तैयार था, अब चुपचाप खड़ा था। राजा ने आश्चर्य और क्रोध से मिश्रित स्वर में कहा, तुम कौन हो और यह शेर तुम्हारी बात क्यों मान रहा है? आदमी ने एक नजर राजा पर डाली और धीमे मगर गहरे स्वर में कहा, महाराज, मैं वही हूं जिसे आपने आज सुबह कैद करने का आदेश दिया था, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता कि मैं कौन हूं। राजा ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ ली। अब तुम ही बता दो कि तुम कौन हो। आदमी मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं वह हूं जिसे दुनिया जंगल का रखवाला कहती है। ये जंगल मेरा है। यहाँ के सारे जीव मेरे आदेश का पालन करते हैं और जो भी यहाँ कदम रखता है, वह मेरी अनुमति के बिना वापस नहीं जाता। सैनिकों की आंखें हैरत से फैल गईं। राजा के माथे पर पसीना छलक आया। उसे अपनी तेज धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। उसने अपने जीवन में पहले कभी ऐसा क्षण नहीं देखा था जहां कोई उसके सामने खड़ा होकर उसे इस तरह चुनौती दे। आदमी ने धीरे से शेर के सिर पर हाथ रखा और आश्चर्यजनक रूप से वह खूंखार जानवर एक पालतू पशु की तरह सिर झुकाकर खड़ा हो गया। यह जंगल का राजा है और तुम धरती के राजा हो, लेकिन तुमने अपनी प्रजा पर अत्याचार किए हैं, इसलिए प्रकृति ने तय कर लिया है कि तुम्हें अपने कर्मों की सजा भुगतनी होगी। राजा ने कठोर स्वर में कहा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, यह धमकी नहीं, सच्चाई है। तुमने जो बोया है वही काटोगे। राजा ने क्रोध में शेर की तरफ देखा और झटके से अपनी तलवार उठाई। मैं किसी से नहीं डरता, न तुमसे, न इस शेर से। मैं आज साबित कर दूंगा कि असली राजा कौन है। आदमी ने अफसोस भरी नजरों से राजा की ओर देखा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है, तो फिर तुम्हारे भाग्य का फैसला भी प्रकृति ही करेगी। जंगल का माहौल और भी भारी हो चुका था। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी थीं, जैसे वे भी इस टकराव की गवाह बनने वाली थीं। शेर की आंखों में फिर से खून की लालिमा चमकने लगी
और वह धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ने लगा। शेर के हर कदम के साथ जमीन कांपती महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में भयानक आक्रोश था और वह धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ रहा था। राजा ने तलवार को मजबूती से पकड़ रखा था, लेकिन पहली बार उसके हाथ हल्के से कांपे। सैनिकों में से कुछ ने अपने भाले ताने, लेकिन जंगल के इस रहस्यमयी माहौल में कोई भी हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वे जानते थे कि अगर राजा को जरा भी नुकसान पहुंचा तो उनकी गर्दनें भी बच नहीं पाएंगी। मगर इस पल हर कोई अपनी जान को लेकर डरा हुआ था। शेर की गगनभेदी दहाड़ गूंजी और वह अचानक एक झटके में राजा के करीब आ गया। राजा ने पूरी ताकत से तलवार चलाई, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से शेर बिजली की गति से पीछे हट गया। ऐसा लगा जैसे वह केवल राजा की परीक्षा ले रहा हो। वह रहस्यमयी आदमी, जिसे जंगल का रखवाला कहा जाता था, शांति से यह सब देख रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, अभी भी समय है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, क्षमा मांगो और लौट जाओ। शायद प्रकृति तुम पर दया कर दे। राजा ने क्रोध से उसकी ओर देखा और गर्जा, मैं किसी से माफी नहीं मांगता। मैं इस धरती का स्वामी हूं। यहाँ केवल मेरा हुक्म चलेगा। आदमी ने निराशा से सिर हिलाया। फिर प्रकृति तुम्हारी परीक्षा लेने वाली है। इतना कहना था कि अचानक जंगल में तेज आंधी चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं, जैसे पूरा जंगल गौस्से से उबल रहा हो। सैनिकों के घोड़े बिदक गए, कुछ तो मौका देखकर भाग खड़े हुए। शेर ने एक बार फिर गर्जना करते हुए आसमान की ओर देखा और फिर एक भयंकर छलांग लगाकर राजा पर झपट पड़ा। राजा ने अंतिम क्षण में अपनी तलवार ऊपर कर ली, लेकिन जैसे ही शेर के पंजे उसके करीब पहुंचे, जंगल में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया और सब कुछ थम गया। अब जंगल में केवल दो चीजें बची थीं, राजा का अभिमान और प्रकृति का वह न्याय जो होने ही वाला था। रोशनी इतनी तेज थी कि सैनिकों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ीं। जंगल की भयानक आंधी अचानक थम गई, लेकिन वातावरण में एक अजीब सा दबाव अब भी महसूस हो रहा था। शेर की दहाड़ बंद हो चुकी थी, मगर उसकी जलती हुई लाल आंखें अब भी राजा पर जमी हुई थीं। राजा ने खुद को संभाला और हैरानी से इधर उधर देखा। ये रोशनी कहां से आई? क्या किसी ने जादू किया है? वह कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि वही रहस्यमयी आदमी एक कदम आगे बढ़ा। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वह जानता हो कि अब क्या होने वाला है। महाराज, अब फैसला समय के हाथ में है। देखो, प्रकृति ने तुम्हें एक और मौका दिया है। अगर तुम अपनी जिद छोड़ दो, अपने अत्याचारों को स्वीकार कर लो, तो शायद तुम्हारी जान बच जाए। राजा के अभिमान में दरारें पड़ने लगी थीं, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और गुस्से से बोला, मैं किसी के आगे नहीं झुकता। ये सब तुम्हारी चालें हैं, लेकिन मैं तुम्हारा भेद समझ चुका हूं। तुम जरूर किसी दुष्ट शक्ति के स्वामी हो, तभी यह शेर भी तुम्हारी बात सुनता है। आदमी की मुस्कान और गहरी हो गई। राजा, अगर शक्ति से ही सब कुछ पाया जा सकता, तो आज तुम इस हाल में न होते। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, अपनी जिद छोड़ दो, वरना तुम्हारा हश्र भी उन अत्याचारियों जैसा ही होगा जो अपने घमंड में अंधे हो जाते हैं। राजा ने हंसते हुए कहा, और वह अंजाम क्या होगा? आदमी ने आसमान की ओर देखा, जैसे वह किसी अनदेखी शक्ति से इशारा ले रहा हो, और फिर धीमी आवाज में बोला, यही कि अब फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं रहा, बल्कि प्रकृति के हाथ में है। इतना कहना था कि अचानक जमीन हिलने लगी। पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद झूमने लगीं और आसमान में गूंजती हुई एक भयानक गर्जना सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल उस क्रूर राजा के खिलाफ खड़ा हो गया हो। राजा ने खुद को गिरते पड़ते संभालने की कोशिश की, लेकिन पहली बार उसकी आंखों में डर झलकने लगा था। शेर ने एक बार फिर जोरदार दहाड़ लगाई, और इस बार उसकी आवाज में पहले से भी ज्यादा खौफ था। राजा ने अपनी तलवार हवा में उठाई, लेकिन जैसे ही उसने वार करने की कोशिश की, शेर की आंखों में एक रहस्यमयी चमक आई। और फिर शेर एक जोरदार छलांग लगाकर सीधे राजा के सामने आ गया। और फिर सब कुछ काला पड़ने लगा, जैसे जंगल ने अपनी सांसें रोक ली हों, जैसे समय ठहर गया हो। जंगल में एकदम सन्नाटा छा गया। सैनिक स्तब्ध खड़े थे, उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था।
राजा की तलवार अभी भी उसके हाथ में थी, लेकिन अब वह पहले जैसी मजबूती से नहीं पकड़ी जा रही थी। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था, आंखों में अनिश्चितता थी, और उसके भीतर पहली बार ऐसा भय जाग उठा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। शेर की जलती हुई लाल आंखें एक बार फिर राजा पर जम चुकी थीं। वह धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था, जैसे अपने शिकार को अंतिम बार परख रहा हो। राजा ने हिम्मत जुटाकर एक कदम पीछे हटाया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखने की कोशिश की, उसका पैर एक कठोर जड़ से टकरा गया और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। सैनिकों में से किसी ने भी उसकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। वे सब सांसें रोके खड़े थे, क्योंकि वे जान चुके थे कि अब जो होगा वह प्रकृति का फैसला होगा। वह रहस्यमयी आदमी, जो खुद को जंगल का रक्षक कहता था, चुपचाप यह दृश्य देख रहा था। उसके चेहरे पर न तो कोई हैरानी थी, न कोई खुशी, बस एक अटल सत्य का भाव था। महाराज, घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है। जब कोई दूसरों को तुच्छ समझकर उन पर अत्याचार करता है, तो एक दिन प्रकृति उसका हिसाब जरूर लेती है। तुम्हें अपनी शक्ति पर घमंड था, लेकिन आज तुम असहाय हो। तुम्हारे पास सैनिक हैं, हथियार हैं, लेकिन क्या तुम्हारे पास अब भी वह अधिकार है जो तुम्हें बचा सके? राजा ने गुस्से से उस आदमी को देखा, लेकिन अब उसकी आवाज में पहले जैसा तेज नहीं था। उसे एहसास हो गया था कि मामला अब उसके हाथ से निकल चुका है। शेर ने आखिरी बार राजा की ओर देखा, फिर धीरे धीरे अपनी पोजीशन संभाली, जैसे किसी बड़े फैसले के लिए तैयार हो रहा हो। अचानक जंगल में एक और दहाड़ गूंजी, मगर यह शेर की नहीं थी। ये किसी और भयानक दरिंदे की थी। हर कोई हैरानी से इधर उधर देखने लगा। फिर पेड़ों के पीछे से दो जलती हुई लाल आंखें चमकीं, झाड़ियों में हलचल हुई, और फिर एक और विशाल शेर प्रकट हुआ, पहले वाले शेर से भी ज्यादा डरावना। राजा की सांसें थम गईं। अब उसे एहसास हो रहा था कि यह जंगल वास्तव में किसी के नियंत्रण में था। लेकिन सवाल यह था, अब उसका फैसला कौन करेगा? पहला शेर, या वह नया भयानक दरिंदा जो अभी प्रकट हुआ था? जंगल के साए और भी गहरे हो चुके थे। अब वहां सिर्फ दो चीजें बाकी थीं, राजा का कांपता हुआ अभिमान और प्रकृति के प्रकोप की तैयारी। दूसरा शेर, जो पहले वाले से भी ज्यादा भयावह था, धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकला। उसके चमकते हुए दांत और जलती हुई आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जैसे वह सब कुछ जानता हो। राजा ने कांपते हाथों से अपनी तलवार उठाई, मगर उसके दिल में जो डर समा चुका था, वह अब कम होने वाला नहीं था। उसने सैनिकों की ओर देखा, शायद उम्मीद थी कि वे कुछ करेंगे, मगर सभी ने अपनी नजरें झुका ली थीं। उन्हें यकीन हो चुका था कि राजा के अत्याचार का समय अब समाप्त हो चुका है। पहला शेर धीरे धीरे पीछे हटा और बैठ गया, जैसे वह इस नए दरिंदे को निर्णय का अधिकार दे रहा हो। राजा ने हिम्मत जुटाकर गरजती आवाज में कहा, मैं राजा हूं। मैं किसी के आगे नहीं झुकता। यह जंगल हो या मेरा महल, हुक्म सिर्फ मेरा चलेगा। ये सुनकर वह रहस्यमयी आदमी मुस्कुराया और धीरे से बोला, अहंकार, शक्ति और अन्याय, जब ये तीनों मिलते हैं तो परिणाम हमेशा विनाश होता है। महाराज, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। या तो तुम अपनी गलतियों को स्वीकार कर जीवन की भीख मांगो, या फिर प्रकृति तुम्हारे भाग्य में वही अंत लिखेगी जो किसी भी क्रूर राजा के लिए तय होता है। राजा ने क्रोध से उस आदमी की ओर देखा और अभिमान से बोला, मैं किसी से क्षमा नहीं मांगूंगा। मैं राजा हूं, और राजा सिर्फ आदेश देता है, मांगता नहीं। आदमी ने एक गहरी सांस ली और आकाश की ओर देखा। जंगल के पत्तों में सरसराहट होने लगी, जैसे प्रकृति ने अपना निर्णय सुना दिया हो। और फिर दूसरा शेर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके भारी पंजे जमीन पर गहरी छाप छोड़ रहे थे। राजा के माथे पर पसीना बहने लगा। उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और अंतिम बार वार करने के लिए खुद को तैयार किया। लेकिन जैसे ही उसने तलवार घुमाने के लिए कदम बढ़ाया, शेर ने बिजली की तेजी से एक जोरदार दहाड़ मारी, और राजा के पैर वहीं थम गए। उसकी आंखों में भय समा गया, जैसे उसके भीतर की सारी हिम्मत एक ही क्षण में खत्म हो गई हो। फिर शेर ने एक बार आकाश की ओर देखा और एक जोरदार छलांग लगाकर, शेर की छलांग के साथ ही जैसे समय रुक गया। सैनिकों की आंखें हैरानी और डर से फैल गईं।
कुछ ने अपनी तलवारें निकाली, मगर उनके हाथ कांप रहे थे। राजा ने आखिरी कोशिश के रूप में अपनी तलवार उठाई, मगर उसकी आंखों में पहली बार झिझक थी। लेकिन जैसे ही शेर उसके करीब पहुंचा, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। शेर एकदम रुक गया। उसकी लाल आंखें राजा की आंखों में झांकने लगीं, जैसे वह उसके भीतर की सच्चाई को टटोल रहा हो। राजा ने भी चौंक कर उसे देखा, मगर उसका सांस फूल चुका था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रहस्यमयी आदमी ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, फैसला हो चुका है महाराज। तुम्हारी ताकत तुम्हें नहीं बचा सकी, तुम्हारा घमंड तुम्हें नहीं बचा सका। अब प्रकृति के नियम तुम पर लागू होंगे। राजा हंसा, एक जबरदस्ती की हंसी जो उसके भीतर छिपे डर को छिपाने की कोशिश कर रही थी। ये सब तुम्हारी चालें हैं। मैं जिंदा हूं, देखो, मैं अब भी राजा हूं। आदमी मुस्कुराया, जिंदा हो? सच में? तो फिर देखो, तुम्हारे अपने लोग तुम्हें किस नजर से देख रहे हैं। राजा ने चौंक कर अपने सैनिकों की तरफ देखा। वे चुपचाप खड़े थे, मगर उनकी आंखों में अब वह सम्मान नहीं था जो पहले होता था। वे डरे हुए थे, मगर अब वे राजा से ज्यादा शेर से डर रहे थे। सच्चा राजा वह होता है जिसे उसके लोग स्वीकार करें, न कि वह जो जबरदस्ती अपनी ताकत से शासन करे। आदमी की आवाज गूंजी। उसी पल शेर ने जोर से दहाड़ मारी और जंगल में मौजूद हर परिंदा पेड़ों से उड़ गया। सैनिकों में हलचल मच गई। राजा ने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, जमीन उसके नीचे हिलने लगी। जमीन नरम हो रही थी। राजा ने नीचे देखा और पाया कि उसके पैरों तले की मिट्टी धीरे धीरे धंस रही थी, जैसे जंगल ने फैसला कर लिया हो कि वह इस अत्याचारी को अपने अंदर समा लेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, राजा ने चीख कर कहा। वह मुड़ा, भागने की कोशिश की, मगर उसके कदम जमीन में और धंसते जा रहे थे। रहस्यमयी आदमी ने उसे आखिरी बार देखा और धीरे से कहा, हर जालिम का एक अंजाम होता है महाराज। प्रकृति का न्याय हमेशा समय पर आता है, और आज वह समय आ चुका है। राजा ने मदद के लिए अपने सैनिकों की ओर हाथ बढ़ाया, मगर कोई भी आगे नहीं आया। सब भयभीत होकर पीछे हट गए, और फिर जमीन ने राजा को अपने अंदर खींच लिया। आखिरी चीख गूंजी, मगर फिर सब कुछ शांत हो गया। जंगल एकदम शांत हो गया, जैसे उसने किसी पापी बोझ से छुटकारा पा लिया हो। सैनिकों ने हैरानी से आदमी की ओर देखा, मगर वह रहस्यमयी मुस्कान के साथ जंगल की ओर मुड़ चुका था, जैसे वह जानता था कि उसका काम पूरा हो चुका है। राजा की चीखें जंगल में गूंजीं, मगर कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। जो अत्याचारी हमेशा दूसरों को सजा देता था, आज खुद प्रकृति के न्याय का शिकार हो चुका था। जमीन ने उसे अपने अंदर समा लिया, और उसके साथ ही एक लंबे अत्याचार के युग का अंत हो गया। जंगल में गहरी शांति छा गई। सैनिकों ने एक दूसरे की तरफ देखा, उनके चेहरों पर हैरानी और भय के मिश्रित भाव थे। वे सभी समझ चुके थे कि उनका राजा अब नहीं रहा, मगर अजीब बात यह थी कि किसी को उसके मरने का दुख नहीं था। वह रहस्यमयी आदमी, जो जंगल का रक्षक था, चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे वह जानता था कि यही होना था। शेर, जो राजा की परीक्षा लेने आया था, धीरे धीरे पीछे हटा और जंगल के अंधकार में गायब हो गया। सैनिकों में हलचल मच गई। कुछ ने अपनी तलवारें नीचे रख दीं, कुछ ने उन जंजीरों को तोड़ दिया जो उनके अत्याचार की निशानी थीं। वे सब अचानक आजाद महसूस करने लगे। अब वहां कोई नया आदेश देने वाला नहीं था, कोई नया अत्याचारी नहीं था। फिर वह रहस्यमयी आदमी आगे बढ़ा और बोला, अत्याचार का अंत हमेशा ऐसा ही होता है। एक राजा जो सत्ता के नशे में अंधा हो जाए, वह आखिरकार नष्ट हो जाता है। लेकिन अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम कैसा भविष्य चाहते हो। क्या तुम फिर किसी नए राजा को सत्ता दोगे, या न्याय और समानता की दुनिया बनाओगे? सैनिकों ने एक दूसरे की तरफ देखा, और पहली बार उनके चेहरों पर एक चमक थी, आशा की चमक। फिर एक युवा सैनिक आगे बढ़ा और बोला, हमें किसी जालिम राजा की जरूरत नहीं। हम खुद अपने भविष्य का फैसला करेंगे। हम न्याय और भाईचारे के साथ शासन चलाएंगे। ये सुनकर बाकी सैनिकों ने खुशी से नारे लगाए, अत्याचार की पुरानी निशानियों को मिट्टी में दफना दिया, और एक नए उज्जवल युग की ओर कदम बढ़ाया। वह रहस्यमयी आदमी चुपचाप मुस्कुराया,
जंगल पर एक आखिरी नजर डाली और फिर धीरे धीरे पेड़ों की घनी छांव में गायब हो गया, जैसे वह कभी आया ही न हो।